नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नर्क की वैतरणी नदी के बारे में जानेंगे कि नर्क की वैतरणी नदी कैसी होती है और उसको किस प्रकार पार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए जाते हैं। देवर्षि को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज यमलोक में आने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। मनुष्यों के कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग तथा नर्क में डालते हैं। इसीलिए आपको स्वर्ग तथा नर्क लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि नर्क की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी एवं पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है और उसका क्या नाम है, और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती हैं। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उस नदी को ही वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी अगाध, दुष्कर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्यों को भयभीत करने वाली है। इस नदी में रक्त, पीप आदि से यह नदी भरा हुआ रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी में अत्यंत दुर्गंध आने लगती है तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। फिर यमराज देवर्षि नारद को लेकर वैतरणी नदी के तरफ प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं कि देखिए देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं देखिए यमदूतों के द्वारा इस नदी में गिराई जा रही हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वैतरणी नदी खौलने लगती है और उसका पानी उबलने लगता है तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। फिर यमराज देवर्षि नारद को लेकर वैतरणी नदी के तरफ प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं कि देखिए देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं देखिए यमदूतों के द्वारा इस नदी में गिराई जा रही हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वैतरणी नदी खौलने लगती है और उसका पानी उबलने लगता है और जिसे देखकर पापी आत्माएं उस वैतरणी नदी में उतरने से डरने लगती हैं। तब मेरे दूत उस पापी को धक्के मारकर उस नदी में गिरा देते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही उस नदी का जल खौलने लगता है, जिससे उस पापी आत्मा को असहनीय पीड़ा होने लगती है और उसका अंग अंग जलने लगता है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, परंतु किसी को भी उस पर दया नहीं आती है। वैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान नुकीले जानवरों से भरा पड़ा रहता है। घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक जंतुएं एवं मांस भक्षक जंतुओं से वह नदी भरी पड़ी है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, पृथ्वी लोक के अंत में जैसे 12 सूर्य एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से नर्क में भी 12 सूर्य अपने प्रकाश से इस नदी को तपाते रहते हैं, जिससे इस नदी का पानी उबलने लगता है
इस भयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए वह पापी कर्म विलाप करने लगते हैं और उनके मुख से बार बार अपने परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, परंतु उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वह सभी पापी बैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य के प्रकाश से वह तपने लगते हैं, तो वे फिर नदी में डुबकी लगाते हैं। उस नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता है। वे जल में भी तड़पते रहते हैं। उतनी पीड़ा सहन करके वह अपने पाप कर्मों को याद करते हैं और रोने लगते हैं। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, वैतरणी नदी भयानक एवं भूखे जानवरों से चारों तरफ से घिरी पड़ी है। वह सभी भूखे जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं और उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं, और सभी पापी लोग उस भयानक जानवर को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, जो लोग पुण्यवान होते हैं वह लोग नदी को कैसे पार करते हैं? तो फिर धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को यह बैतरणी नदी अत्यंत सुख को प्राप्त करती है। इस नदी में गिरने वाले मनुष्यों को परम सुख की प्राप्ति होती है। इस नदी में स्वर्ण से बनी हुई अत्यंत सुंदर नौकाएं हैं। उन नौकाओं में अत्यंत सुंदर मल्लाह मनुष्यों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हे पुण्य आत्माएं, आप इस नौका पर सवार हो जाएं और इस वैतरणी नदी को पार करो। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर पुण्य कर्म किए रहते हैं, वे मनुष्य उन नौकाओं पर बैठने के भागीदारी होते हैं, और जो भी मनुष्य लोक पर पाप किए रहते हैं, ऐसी आत्माओं को मेरे लोग धक्के मारकर इस नदी में गिरा देते हैं, और नदी में मौजूद कौवा, बगुला आदि पक्षी उस मनुष्य के शरीर पर अपनी नुकीले चोंचों से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को यह नदी का जल अत्यंत सुंदर एवं पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उन नौकाओं पर बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, और वह जल्दी ही इस नदी को पार करके आगे चले जाते हैं। और वह आगे जब इस नदी में चलने लगते हैं, तो उस नदी में मौजूद हिंसक पशु भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। वह शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से वह चलने लगते हैं। फिर देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्यों को इस नदी में गिराया जाता है? तब यमराज कहने लगते हैं कि हे देवर्षि नारद। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य ईश्वर की, अपने माता पिता की तथा अपने पूर्वजों की निंदा करता है तथा उनका अपमान करता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है, उस पापी को इस बैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मनुष्य अपनी पतिव्रता नारी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है तथा उसका अपमान करता है, उस पापी मनुष्य को वैतरणी नदी के पास लाकर धक्के मारकर उस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। हे देवर्षि नारद, उसके शरण में आए हुए साधु संत, बालक तथा बूढ़े लोगों का तथा जो शरण में आए हुए स्त्रियों का अनैतिक व्यवहार करता है, ऐसे मनुष्यों को लाकर इस नदी में गिराया जाता है, और वह मनुष्य नदी में गिरकर
अत्यंत करुण विलाप करता है। और जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है या उसे गलत नजरों से देखती है, ऐसी स्त्रियों को भी लाकर इस नदी में गिराया जाता है। बड़े बड़े सूंड वाले जानवर उस पर झपट पड़ते हैं और वह उनसे बचते बचते इस नदी को पार करके आगे चलने लगते हैं। पापी मनुष्य बिना कारण के ही लोगों को दुख देता है, पैसों की हेरा फेरी करता है, वह भी इस नदी में गिरता है। जो मनुष्य गुरुजनों को वचन देता है और उस वचन का पालन नहीं करता है और बाद में वह कहता है कि मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर वह झूठ बोलता है, ऐसे मनुष्यों को भी इस वैतरणी नदी में लाकर गिराया जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है और शराब का सेवन करता है तथा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है, उसे भी इस खौलती नदी में लाकर गिराया जाता है। जो मनुष्य दूसरों को भेंट करके वह वस्तु फिर से चुरा लेता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को जो मनुष्य पानी नहीं पिलाता है, जो छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, वैसे लोगों को भी यमदूत नदी में पकड़कर गिराते हैं। इतना सुनकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि धर्मराज, इस वैतरणी नदी का विवरण सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परंतु हे धर्मराज, मैंने सुना है कि नर्क में एक और नदी है जो पवित्र एवं सुंदर है, कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस नदी को पार करने के लिए मनुष्यों को 17 दिन का समय लगता है और वह 18वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है। इसे यमपुरी कहा जाता है। इस नगर में पुष्पभद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। अब मैं आपको इस नदी का वर्णन सुनाता हूँ। पुष्पभद्रा नाम की जो नदी है, उसका जल अत्यंत शीतल एवं सौम्य है। जब सभी आत्माएं इस नदी के तट पर आती हैं, तो यह नदी उन्हें अपने शुद्ध एवं पवित्र जल का पान कराती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। नदी के तट पर अत्यंत सुंदर एवं हरे भरे वृक्ष लगे हैं। उन आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वह आनंद पूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। वहां पे मौजूद वह आनंद सुंदर फलों का लेप और उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है। उसी वट वृक्ष के नीचे सभी आत्माएं विश्राम करती हैं, परंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहां पर विश्राम नहीं करने देते हैं। सिर्फ वहां पर पुण्य आत्माएं ही विश्राम करती हैं। पुण्य आत्माओं के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है, उसे वह खाकर इस स्थान पर विश्राम करते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, इस वैतरणी नदी के ताप से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए? यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, यदि मनुष्य इस ताप नदी को आसानी से पार करना चाहता है, तो इस पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल तथा काली शुभ लक्षणों वाली गाय नाम वैतरणी रखनी चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है, वह मनुष्य इस गाय की पूंछ को पकड़कर वैतरणी नदी को पार करता है। गाय का दान करते समय कहना चाहिए कि हे दुष्भयंकर वैतरणी नदी, मैं आपके बारे में जानकर उस नदी को पार करने की अभिलाषा से ये वैतरणी नाम की गाय आपको दान में दे रहा हूँ।
इस प्रकार वह मनुष्य स्वर्गलोक में सद्गति को प्राप्त करता है और वह उस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर गाय का ध्यान करता है, शुभ कर्म के कारण प्राणी को अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गौदान का दान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 1000 गुना लाभ मिलता है। इसीलिए मनुष्यों को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपण जीवन जीने से क्या लाभ? नश्वर शरीर से स्थित कर्म करनी चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक ना एक दिन इस शरीर का त्याग करके चले ही जाएगी। इसीलिए बिना लोभ किए मनुष्यों को जरूर दान करनी चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी नदी एवं पुष्पभद्रा नदी के बारे में उसका वर्णन सुनाया। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर मेरे बोलने में कोई किसी प्रकार की कोई भी त्रुटियां हुई होंगी तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे।